नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जो बाइडेन से मुलाकात हुई है सीएम हेमंत सोरेन की। G20 के डिनर के दौरान के मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि भोज में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए थे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई है और मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपको वहां दिखाई दे रही होंगी और उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और उनसे ये मुलाकात काफी अहम और उसकी ये तस्वीर सामने आई है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीज परेशान हैं। यहां इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बेबस मरीज टेबल और स्ट्रेचर पर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। ये हाल है जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MMCH का। पहले ये सदर अस्पताल था, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दर्जा मिल गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हो सका है। मरीज की ओर से जब बेड की मांग की जाती है तो बेड खाली नहीं होने का हवाला दिया जाता है। दरअसल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही 100 बेड का अलग अस्पताल बनकर भी तैयार है, लेकिन इसका हैंडओवर नहीं किया गया है। सिविल सर्जन ने जल्द ही व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया, लेकिन अस्पताल में मरीजों को बेड कब तक मिल पाएगा, इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। नहीं मिला बेड। क्या बोला गया? बोला जो बेड खाली नहीं है। परेशानी हो रही है ऐसे इलाज करा के टेबल पे रख के? अब परेशानी हो चाहे जो भी हो, अब बेडे खाली नहीं है तो फिर कहाँ से? कब लाए हैं मरीज तो को? रात्रि 11 बजे लाए हैं। बेड नहीं मिला है? नहीं, 8 तारीख को रात्रि 8 बजे 11 बजे हम लाए हैं और रात से लेकर अभी तक कोई बेड नहीं मिला है। बहुत दिक्कतों का सामना के साथ जो है यहाँ अभी मरीज है और बहुत उम्मीद लगाया कि जो है बेड मिले, लेकिन अभी तक बेड जो है उपलब्ध नहीं करा। हैंड ओवर लेने जाने पर जगह जगह थोड़े सीपेज मिले, कुछ काम उन्होंने अधूरा छोड़ा हुआ था कमिश्नर ने। जैसे कि फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने कोई बोर करके में पानी को कलेक्शन के लिए हौज तो बन गया था, मगर उस हौज में 2.5 लाख लीटर पानी कहाँ से आएगा, उसका बोर नहीं था। अभी बोर अभी हाल में करवाया गया है। जब काम पूरा हो जाएगा, जो सीपेज वगैरह हल्का पूरा माइनर बहुत दिन से है, वो हो जाने के बाद उसके अंदर से सुसज्जित करने का काम चल रहा है। खबर गुमला से है, जहां मोबाइल दुकान से चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दुकान से चोरी कर जा रहे चोरों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जशपुर रोड स्थित कोऑपरेटिव बैंक के सामने गली में ये मोबाइल शॉप है, जहां चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकान से चोरी किए गए सामान की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दुकान संचालक ने पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज भी करवा दिया है। वहीं सीसीटीवी की जांच के दौरान 3 चोर दिखे, जिन्होंने सड़क किनारे रखे ठेले के साथ ही कार के कवर की भी चोरी कर ली और ठेले पर मोबाइल और दूसरे सामान को लादकर आराम से चलते बने। स्थानीय लोगों ने शहर में बढ़ रही चोरी की घटना पर अंकुश लगाने की प्रशासन से मांग की है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस दुकान की जहां से चोरी हुई है और ये दूसरी तस्वीर रात के अंधेरे की, जब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, इसमें आप देख सकते हैं 2 चोर जो हैं वो ठेले पर कुछ सामान रखे हुए हैं और इस ठेले को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी बताई जा रही है। खबर सिमडेगा से है, जहां 1 महीने से लापता छात्रा रेखा कुमारी का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। पूर्णा पानी के पास गर्जा रोड से रेखा कुमारी का अपहरण 4 अगस्त को किया गया था और इस मामले में 15 दिन बाद 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए थे। उन्होंने रेखा को मारकर शंख नदी में फेंकने की बात भी कही थी। उसके बाद से खजरी पांडे टोली की लोग और पुलिस रेखा कुमारी के शव की तलाश में खाक छान रहे हैं, लेकिन ना तो रेखा का कोई सुराग मिला और ना ही उसके शव का कोई पता चल सका है। रेखा के पिता ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं बेटी का शव खोजने की मांग की है, ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें।
लड़का सब में झूठ बोला थे, कोई भी का सही नहीं कर बयान। ये लड़का के फांसी का सजा मिलना चाहिए और इकर हमर कृपा से माए बाप पर कहे से लड़का के फांसी सजा मिले के चाहिए। सब में बार बार झूठ बोला थे, कोई में सही नहीं बोला थे। कभी माई के फेंको कहल, कभी पूछे गेल तो नहीं माइरो कहला। जहाँ कसम खियावा से खामू कहते तो कितना लड़का गंदा लड़का है। आज तक रिपोर्ट हमारे नहीं मिला थे। सच्चे दिल से वो नहीं बताते कहाँ रखे थे, क्योंकि हमारा कहना है कि माई के फेंको कहते तो फांसी की सजा मिले के चाहिए। परंतु एनडीआरएफ से हम लोग को कोई भी सकारात्मक अभी तक जो रवैया जो है वो हमें नहीं मिल पाया। बट हम पुनः उनसे बात कर रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम एक बार आ जाए, क्योंकि वह इस चीज़ में एक्सपर्ट है। उनके द्वारा अगर खोज होगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें सफलता मिल जाएगी। बाकी हम लोग लगातार इसमें जितने भी सीमावर्ती थाने हैं, जो भी नदी के अलॉन्ग थाने हैं, गांव हैं, सभी में हम लोगों ने बात की है कि कभी भी कोई इस तरह की बात अगर होती है तो वो हमें बताएं, ताकि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बाबा नगरी देवघर पहुंच रहे हैं। यहां रात्रि विश्राम के बाद वे कल बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और उनके साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रहेंगी। लालू प्रसाद के स्वागत के लिए रांची से भी बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता देवघर रवाना हुए हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय बाद झारखंड आ रहे लालू प्रसाद के भव्य स्वागत की तैयारी की है। साथ ही सीट शेयरिंग का मुद्दा भी सुलझने की उम्मीद जताई है। और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं कि बहुत दिनों के बाद आदरणीय नेता हमारे झारखंड में पधार रहे हैं। पूरे जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत होगा और हम लोग सारे लोग वहां उपस्थित होकर के उनसे रूबरू होंगे। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पूजा अर्चना करेंगी। लालू प्रसाद के पुरोहित लाल बाबा ने बताया है कि बाबा वैद्यनाथ पर लालू प्रसाद की अटूट आस्था है और उन्हीं के आशीर्वाद से लालू प्रसाद निरोग भी हुए हैं। ऐसे में वे देवघर आकर बाबा का फिर से आशीर्वाद लेंगे। हमारी यही प्रार्थना हर समय से है और हर समय रहेगा। वो हमारे जीवन है, जिनका हम पुश्तैनी पंडा है और सदैव उनका हम कल्याण बनाए हैं, उनका परिवार का और कल्याण बनाते हैं और बनाते रहेंगे। बाबू का जो है रुद्राभिषेक या नित्य प्रतिदिन उनका नाम से सब परिवार के कल्याण के नाम से रोज हम कर रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से कर रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे। वो हमारे जीवन है। अगली खबर बोकारो से है, जहां बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12E में आवास के ब्लॉक का सीढ़ी गिर गया और इससे क्वार्टर नंबर 1018 से 1024 में रहने वाले लोग घरों में फंस गए। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही और घरों में फंसे 21 लोग का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि बीती रात पहले ब्लॉक का पानी टंकी गिरा था, उसके बाद अहले सुबह ब्लॉक की सीढ़ी भी गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बोकारो के सेक्टर 12E में आवास के ब्लॉक की सीढ़ी गिरने से लोग घरों में फंसे थे। उन्हें फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। इसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक वीरंची नारायण मौके पर पहुंचे, लोगों से बात कर हालात का जायजा लिया। विधायक ने बोकारो स्टील प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीएसएल प्रबंधन अभी भी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागे, नहीं तो क्या बीएसएल कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सेल चेयरमैन आने वाले हैं। अभी उनका 9 को कार्यक्रम था, फिर 10 हुआ, सुना कि 15 को आने वाले हैं। जिस दिन आएंगे ये फोटोग्राफ्स भी उनको दिखाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी कुछ करिए, नहीं तो पूरा बोकारो शहर कहीं नेस्तनाबूद ना हो जाए। खबर गढ़वा से है, जहां लोगों की पिटाई से घायल प्रेमी प्रेमिका का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव में प्रेमी प्रेमिका ने घर वालों की मर्जी के बिना शादी कर ली थी। इससे नाराज लड़की के घर वालों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान जहां प्रेमी का हाथ तोड़ दिया गया, वहीं प्रेमिका के भी सिर में गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की जान बचाई और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फोटो होता है जिसे वहाँ पे हम लोग शादी किए तो वहाँ पे हम लोग रात भर मैंने क्या बोलते हैं 6 बजे तक अपना घर में रहे हैं। 6 बजे के बाद
7-8 बजे हो गया था। तो इसका मम्मी के हम बुलाए, मम्मी के बुलाए तो ये मम्मी इसका आई तो ये बोली कि क्या हुआ, तो ये बोली ये भी बोली कि हम शादी करेंगे इनसे। तो वो मम्मी इसका गई घरे सबके बुला के लाया, मैंने बाकी सब बहुत मारा हमने हम लोग के। पुलिस के द्वारा या उन लोग के द्वारा यही पता चला है कि उन लोग छुप के शादी करके रह रहा था और इवन कल रात में ही ये लोग शादी किया है। इसको गांव वाला लोग पकड़ा और फिर इन लोग को पीटा है। लड़की के सर में चोट है और लड़का के दोनों बाजू में चोट लगा है। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज है। लड़की को भर्ती किया गया है और लड़का को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है। धनबाद में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक के बाद जिला खनन विभाग रेस हो गया है। खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने सदर और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 अवैध बालू और स्टोन चिप्स लोड गाड़ी को जब्त किया। डीसी के निर्देश पर यह छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी टीम को देखते हुए अवैध खनन में लगी गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। अवैध खनन में शामिल आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की गई है। 5 गाड़ियों को जब्त किया और 2 हाईवा जो स्टोन चिप्स लदा था जिसमें उसमें भी चालान नहीं था, उन 7 गाड़ी को गोविंदपुर थाना और धनबाद थाना में अग्रेतर कार्रवाई तो सुपुर्द किया। इसमें से 7 गाड़ी हम जब्त कर पाए और आगे भी इस तरह हम जांच करते रहेंगे। पलामू पुलिस ने सुरेंद्र साहू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में मृतक की पत्नी और बेटी को गिरफ्तार किया गया है। तरहसी थाना क्षेत्र के भालोगाड़ी गांव में 7 सितंबर को कुएं से सुरेंद्र साहू का शव बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में धुत रहने वाला सुरेंद्र लगातार पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करता था। इससे तंग आकर पत्नी ने ही महुआ शराब में जहर मिलाकर उसकी जान ले ली थी। सुमित कुमार दास, एसआई भोला राणा तथा पुलिसकर्मी काफी सजगता पूर्वक जांच करके इस कांड का उद्भेदन करते हुए कार्रवाई की है, जो प्रशंसनीय है। रांची में पेंडिंग मामलों को लेकर नए एसएसपी गंभीर दिख रहे हैं। इनमें कई ऐसे मामले हैं जिनसे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे मामलों को लेकर एसएसपी ने सभी डीएसपी को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं महत्वपूर्ण केस जो उस क्षेत्र के हैं वैसे केस की पूरी रिपोर्ट तलब की और उनका स्टेटस भी मांगा है ताकि समय रहते उन केस पर कार्रवाई की जा सके। रांची एसएसपी ने कहा कि आने वाले महीनों में पर्व त्योहार का आयोजन होना है, ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसे लेकर पुलिस काफी गंभीर है। मैंने अभी उन लोगों से उनके क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था उसके बारे में उनसे बताने को कहा और उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में ब्रीफ किया कि क्या मुख्य समस्या है जिस पर अभी तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन मुद्दों पर वार्ता हुई है और उससे जुड़े जो कागजात हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हम लोग देख के फिर आगे का निर्णय लेंगे। कोई विशेष दिशा निर्देश विशेष अभी उनको दिया गया है कि जितने भी मुद्दे जिसका कोई सांप्रदायिक रंग हो सकता है उसको तुरंत एड्रेस करना है, क्योंकि सामने में पूजा है तो वैसे मुद्दों को सबसे पहले प्राथमिकता से सॉल्व करना है। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें शहरी इलाके के साथ ही प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों से भी बच्चे पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बच्चों की सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ किया गया। बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए ऑटो और सवारी गाड़ी के ऊपर बैठकर खेल ग्राउंड पहुंचना पड़ा। वहीं इसी तरह से बच्चे घर भी लौटे। एक तरफ जहां ये तस्वीर बच्चों को खेल प्रतियोगिता में जाने की ललक को दर्शाता है, तो वहीं अगर सुरक्षा में गंभीर चूक की ओर इशारा भी करता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि न्यूज 18 की खबर पर शिक्षा विभाग ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नौनिहालों के सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मामला न्यूज 18 ने शिक्षा विभाग के संज्ञान में ला दिया है। अब यह देखना लाजमी होगा कि इसके पीछे के दोषियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होता है, क्योंकि इससे पूर्व में भी न्यूज 18 ने इस जिले से ऐसी ही कुछ तस्वीरों को सामने लाया था। हालांकि शिक्षा विभाग के
पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि इसके पीछे के दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी, कोडरमा। और अब बात करते हैं डेंगू के प्रकोप की। झारखंड में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सदर अस्पताल और रिम्स में डेंगू के संदिग्ध मरीज सैंपल जांच के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसे लेकर दोनों जगह डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। अभी रांची सदर अस्पताल में 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार प्रतिदिन 7 से 8 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि ज्यादातर पेशेंट बुखार से ही पीड़ित हैं। इधर अस्पताल डेंगू के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में डेंगू का डंक जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके कहर का जो असर है उसके वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसे लेकर ही जगह जगह पर साफ तौर से अगर रांची सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ भी डेंगू वार्ड बनाया गया है। तो वहीं रिम्स में भी इसकी व्यवस्था की गई है ताकि जो मरीज हैं उनकी जो जांच है, जो इलाज है वो प्रॉपर हो सके। तो इसे लेकर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ तौर से अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो सदर अस्पताल में भी लगातार जो मरीज हैं प्रतिदिन 7 से 8 यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। सर, डेंगू को लेकर क्या कुछ स्थितियाँ हैं वर्तमान में? डेंगू तो अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ करीब 7 से 8 पेशेंट डेली आ रहे हैं, लेकिन उनका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि कोई पेशेंट सीरियस नहीं है। सिम्टोमेटिक अभी जो है सिम्टम जो सर्दी खांसी बुखार वही सब आ रहे हैं। अगर जिसका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा लो रहता है उसको हम लोग प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए सर ताकि ये डेंगू के डंक से हम लोग बच सकें? डेंगू से अभी बरसात का मौसम है तो जल जमाव में इसका लार्वा डेवलप होता है, तो हमें ध्यान देना होगा कि घर के आसपास जल का जमाव न हो पाए और सफाई रखना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर छींटना चाहिए। अपने घर के आसपास नाली उली में लार्वा ज़्यादा डेवलप होता है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छींटना चाहिए। आप लोग भी यहाँ पर कब से एडमिट हैं पेशेंट? हम लोग हो गया 5-6 दिन। 5-6 दिन। अब कैसी स्थिति है पेशेंट? अभी ठीक है। क्या कुछ इलाज में सभी? हाँ, सब चीज ठीक है। सब चीज ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए यहाँ बड़ा तालाब के पास। बड़ा तालाब के पास से। तो देख सकते हैं जो सदर अस्पताल में इलाज है वो भी प्रॉपर किया जा रहा है और वर्तमान में यहाँ पर 14 पेशेंट जो हैं वो एडमिट हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चतरा में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। जिले में डेंगू से ग्रसित 2 मरीजों की पहचान हुई है जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सदर अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया है कि बीमारी की बचाव के लिए मलेरिया विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोनों मरीजों का ब्लड सैंपल जांच के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बीमार लोगों में एक सीआरपीएफ का जवान है जबकि दूसरा बभने गांव का युवक है। डेंगू के 2 पेशेंट आए हैं, एक सदर प्रखंड के हैं, एक सीआरपीएफ से आए हैं। दोनों की स्थिति सामान्य है, डेंगू पॉजिटिव है। उसको आइसोलेट करके हम लोग रखे हैं और स्थिति अभी पेशेंट की सामान्य है। प्रभावित क्षेत्र के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग आईडीएसपी को बोल दिए हैं, सूचना दे दिए हैं और वो उस क्षेत्र का भ्रमण कर उस एरिया में छिड़काव और लोगों को जागरूक करने का